सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, आपने देखा होगा कि जब गिरफ्तारी या सरेंडर जब हुआ था सोनम का, तब उनके भाई जा रहे थे, आ रहे थे। राजा की लाश मिलने के बाद वो लगातार राजा रघुवंशी के घर जाया करते थे, मीडिया में आया करते थे, बयान दिया करते थे। उन्होंने कहा एक दो बार उनके हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि वो खुद सोनम से पूछेंगे। वही गोविंद रघुवंशी इसके बाद साइलेंट मोड में चले जाते हैं, पूरा परिवार सामने नहीं आता है। इसके बाद पिछले 24 घंटे से सुगबुगाहट शुरू होती है और जो फैमिली है वो बाहर आती है। कई तरह के मीडिया में बयान आते हैं, बातें होती हैं और न्यूज़ 18 से भी लंबी चौड़ी करीब 35-40 मिनट की चर्चा गोविंद रघुवंशी करते हैं। लगातार वो चर्चा देख रहे हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए या इस पूरे घटनाक्रम को हो सकता है समझने में आपको मदद मिले। आज उन्हीं घटनाक्रम की बात करेंगे, उसी पॉइंटर्स की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले ये जान लीजिए, गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई हैं और जब शिलोंग में तलाश चल रही थी सोनम की, तब वो भी उस टीम के साथ थे जो सोनम को तलाश रही थी। जब सोनम उस ढाबे पे मिली थी तो उसने फ़ोन पर अपने भाई से ही बातचीत की थी। उसके बाद एक बार इनका आमना सामना हुआ होगा और उस आमने सामने के हवाले से ही बात निकलकर सामने आई कि पूछा, गोविंद ने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुमने ये सब किया है, और उस पर वो खामोश रह गई। फिर उस खामोशी के अपने अपने मायने निकाले गए। अब एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, ये पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सवाल क्या निकल कर आ रहा है, क्या कहीं सोनम किसी साजिश का शिकार हो गई और या फिर ये भी गुमराह करने की कोई कला है। मामला जुडिशियल है, अदालत में है, लेकिन जो इससे जुड़े घटनाक्रम है वो लगातार इसी तरह सामने आ रहे हैं। लंबे अरसे बाद परिवार मीडिया के सामने आया है। पिता आए थे, पिता के हवाले से एक अखबार ने लिखा कि मेरी छोरी लाखों में कमाती थी। छोरी मालवा में लड़की को बोलते हैं। मेरी छोरी लाखों में कमाती थी, वो 18-20 हज़ार रुपये कमाने वाले के चक्कर में ऐसा क्यों करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। राज की सैलरी 20 हज़ार है और ये 4 महीने पहले ही की गई है। राज की सैलरी, राज जो मेन अक्यूज बताया जा रहा है, सोनम और राज जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तो गोविंद आए, गोविंद ने न्यूज़ 18 से लंबी चौड़ी बातचीत की। कुछ पॉइंट्स हैं। 2 मंगलसूत्र की बात खारिज हुई है कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। जो गहने उन्हें दिखाए गए वो उनको पहचान रहे हैं। हमने दोबारा उनको गहने दिखाए, गहने की फोटो दिखाई, वो बाकायदा उसे पहचानते हैं। प्रॉपर्टी की एक बात आ रही थी, पूछा ये भी गया कि जो करीब 15-17 लाख के कोई गहने जो दहेज में मिले थे, तो गोविंद कहते हैं कि वो मैं दस्तावेज मतलब पूरी प्रॉपर लिखा पढ़ी करके वो उन्होंने राजा के परिवार को वापस कर दिए हैं। गोविंद इस बीच खामोश रहे हैं और अब गोविंद फिर से सामने आए हैं। लंबी चौड़ी बातचीत हुई न्यूज़ 18 की। और एक बात है, गोविंद से जब पूछा गया सोनम क्या करना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, एम्बिशियस, क्या वो महत्वाकांक्षी थी, अति महत्वाकांक्षी थी, तब गोविंद जवाब देते हैं कि नहीं, उसकी ऐसी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं थी। बीकॉम पास थी, उसकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं थी। हम लेकिन अपनी तरफ से उसे एक बिजनेस स्टैब्लिश कर देना चाहते थे। गोविंद ही वो पूरा बिजनेस संभालते हैं, राज मदद किया करते थे। शुरुआत में जब इस सवाल पूछा गया राज के बारे में, तब उन्होंने जो जानकारियां दी कि राज का वर्किंग लोकेशन गोडाउन था जो कुछ दिनों पहले बदला गया था, करीब 6-8 महीने पहले। सोनम का वर्किंग लोकेशन दूसरा ऑफिस था, यानी ऑफिस था। क्या कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश थी? दोनों के बीच डेली कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश थी? इस पर गोविंद साफ इनकार कर देते हैं। हाँ, बातचीत तो होगी, फोन का आना जाना होगा, बातचीत तो होगी। ऑफिस में आकर सोनम बैठा करती थी। सारा स्टाफ वहाँ का लड़कियों का है। कुछ लोग वहाँ पर आते हैं, पुरुष स्टाफ आता है, लेकिन वो अपना काम करके चला जाता है। ये एक बात निकलकर सामने आई है। तो 6 से 8 महीने पहले घटनाक्रम हुआ। पहले गोविंद बताते हैं कि 6 से 8 महीने पहले राज से काम ले लिया गया था और उसे शिफ्ट कर दिया गया। कहां? गोडाउन में। बहुत मैनिपुलेटिव जवाब नहीं है, और या तो इतने बेहतरीन दिमाग, इतने शातिर दिमाग हो कि वो मैनिपुलेट कर सकें, ये बाद में होगा, लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं लगेंगे गोविंद कहीं से भी आपको। ठीक, वापस टू द पॉइंट आते हैं। गोविंद के हिसाब से 6 से 8 महीने पहले राज को वापस किया गया और कहाँ? गोडाउन का वो काम देखने लगा पूरी तरह से। उससे कुछ काम वापस भी ले लिए गए। पहले
जो अकाउंट का काम होता है, मतलब पैसे के लेन देन का, वो राज ही देखा करता था। लैपटॉप चलाना उसे आता था। एक बड़ी बात कि 4 महीने पहले उसकी पगार 20,000 रुपए की गई है। कभी अकाउंट में दे दिए गए, कभी कैश दे दिए गए, कभी जरूरत के हिसाब से दे दिए गए। यह भी सवाल पूछा गया सैलरी को लेकर। 20,000 सैलरी उसकी 4 महीने पहले की गई थी। ठीक, एक बात कि संवाद जब होता था दोनों के बीच, किसके, राज और सोनम के बीच, तो फ्लोलेस, मतलब उसमें बिल्कुल फ्लो में वो हुआ करता था, और राज सोनम को दीदी कहा करता था। यही बात किसने कही थी? राज की फैमिली में, राज की जो 2 बहनें हैं, छोटी बहनें, उन्होंने ये बात कही थी कि उसके तो मोबाइल में बाकायदा सोनम दीदी करके सेव है। ज्यादातर लोग उसे सोनम दीदी बोला करते थे, और ये कारोबारी माहौल में होता है। मैं फिर सवाल दोहरा दूं कि क्या सोनम किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गई हैं, या उन्हें पता ही नहीं था कि ये स्टेप इतना भारी पड़ जाएगा, या उनके दिमाग में इस प्लान को फीड किया गया? वो मास्टरमाइंड नहीं थी, लेकिन वो अभियुक्त सह आरोपी इस मामले में बन गई। ये कानून से इतर हम बोल रहे हैं, पुलिस की चार्जशीट से इतर। पुलिस की चार्जशीट में ये दोनों ही मास्टर प्लानिंग इन दोनों की है। तो ये जो एक शब्द है दीदी, यही बात राज की दोनों बहनों ने भी कही थी कि बाकायदा नाम भी ये सेव था। हाँ, इन सब के बीच एक नंबर पेज पैदा करता है, जो अचानक से एक नंबर जिसके बारे में वर्मा करके जो ट्रू कॉलर में सेव था, बाद में पता चला था कि वो राज का ही नंबर है, और ये दोनों छिपकर बात करने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे। इस दशा में ये हो सकता है कि शायद सोनम की फैमिली ये समझ ही नहीं पाई कि अंदर खाने क्या चल रहा है। अगर वो कॉल थ्योरी, अगर वो नंबर वाली थ्योरी सही है तो। अन्यथा गोविंद के हिसाब से इन दोनों में इतने ज्यादा मेल मुलाकात की गुंजाइश ही नहीं होती। गोविंद ये भी कह रहे हैं कि राज के बारे में जब उनसे पूछा गया, गोविंद ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करता था। तो ये समझ से परे है कि कब इस तरह की प्लानिंग कर ली गई। उसके काम बाकायदा वो गिनाए जा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले किसी विवाद के चलते गोविंद ने जो वहां पर सीसीटीवी लगवाए थे, उनमें बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती थी। क्योंकि वॉइस और वीडियो दोनों अगर रिकॉर्ड किए जाए तो ज्यादा मेमोरी होती, जनरली वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन कुछ विवाद इस तरह का हुआ था स्टाफ के बीच में कि वहां पर गोविंद ने ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा थी, और बाकायदा गोविंद ये कह रहे हैं कि अगर वो फुटेज वो निकाल पाए तो वो सुनवाएंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच बातचीत होती, किस तरीके का राज का नेचर था। अभी हालांकि वकील कुछ फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन कहना यह है कि अगर जो वकील होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या ये भी कोई टेक्निकल, ये जो परिवार है सोनम का परिवार, इससे कोई टेक्निकल एविडेंस बनाने की कोशिश करेगा। वो जो वीडियो है विद ऑडियो, जिसमें राज के नेचर को समझा जा सके, दोनों के बीच के रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा जा सके, कोशिश वकील यही करेगा। अगर सोनम के परिवार से वकील होता है तो कोशिश वो यही करेगा कि वो इसे टेक्निकल एविडेंस के तौर पर पेश करे कि इन दोनों के रिश्ते कैसे हैं। क्योंकि पुलिस की थियोरी क्या कह रही है, शिलोंग पुलिस का कहना है ये तो लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल और इसके अलावा भी और एंगल है इसमें, लेकिन लव ट्रायंगल मेन मोटिव है, जिसके पीछे हत्या की गई। मोटिव वाले पॉइंट पे भी कोशिश करेंगे वापस लौट सके। तंत्र मंत्र का सवाल भी उठा। वो मंदिर जाती थी सोनम, घनघोर धार्मिक नहीं थी, ये बात साफ कर रहे हैं गोविंद। मंदिर जाती थी लेकिन घनघोर धार्मिक अगर आप उन्हें कहें कि नहीं, वो लगातार पूजा पाठ में लगी हुई, उस तरह की वो नहीं थी। तंत्र मंत्र की बातें आई तब गोविंद का जवाब ये कि तंत्र मंत्र नहीं, हम पूजा पाठ करते हैं। वो गिना रहे हैं, वो जो गुड़िया का कंसेप्ट आ गया बीच में, किसी तांत्रिक के पास जाने का कंसेप्ट बीच में आ गया, इसके बारे में वो जवाब दे रहे हैं। मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, खाटू श्याम मंदिर जाया करती थी, उसका एक लोटा था जिससे वो जल चढ़ाया करती थी, यही उसका पूजा पाठ था। और इसके अलावा मंदिर जाना, अगर घर वाले सब जा रहे हैं या कोई विशेष ओकेशन है तब वो मंदिर चले जाया करती थी। धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति, घनघोर धार्मिक मैंने कहा है कि नहीं है वो, लेकिन धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति क्या इतना नृशंस बेरहम हो सकता है? क्योंकि धर्म में तो कर्म का सिद्धांत चलता है, जैसा कर्म वैसा प्रतिफल। और इसके बावजूद भी क्या इतनी बेरहमी से मर्डर प्लानिंग, प्लान ए, प्लान बी, पता नहीं प्लान सी भी कल को चला है निकल कर, उसकी कोई प्लानिंग कर सकता है? तो क्या सोनम किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रही है, या बहलाया गया है, या ये सब बाद में झूठ निकलता है, सोनम ही मास्टरमाइंड निकलती है? अभी चार्जशीट का भी हम वेट करेंगे।
गहने वापस कर दी गई है, ये गहने वापस कर दिए गए, ये हमने आपको बताया। पूरी लिखा पढ़ी के साथ वापस किए गए हैं। इधर विपिन का जो परिवार है वो लगातार इसी तरह के आरोप लगा रहा है। विपिन के परिवार, माफ कीजिएगा, जो राजा का परिवार है, विपिन जो उसमें एक भाई हैं जिन्हें आप अक्सर देखते हैं, वो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संबंधों की बात निकलकर सामने आई। एक और बड़ी हैरानी की बात है इस थ्योरी में, इस बातचीत में और गोविंद की बातों से ये कहीं साफ नहीं हो रहा है। उससे सवाल पूछा गया क्या वो राज के उन दोस्तों को जानता है जिन्होंने मर्डर किया है? बहुत जानकारी नहीं है गोविंद को उनके बारे में। फिर सवाल यह है, शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर, बलवीर गार्ड और एक अज्ञात पुलिस वाला, अज्ञात वकील, ये इस पिक्चर में सेट कहां होते हैं? जिस गहने को एविडेंस बनाने की बात आ रही थी, जब 17 लाख के गहने यहीं दे दिए गए तो फिर प्रॉपर्टी के लिए मर्डर का मामला बनता कैसे है? जो गहने सोनम को दिए गए थे, वो गहने तो 16-17 लाख कुछ उनकी कीमत बता रहे हो, वो गहने तो वापस कर दिए गए, प्रॉपर लिखा पढ़ी करके किए गए, मतलब जो भी आपस में कागज में लिखा गया होगा वो करके वापस कर दिए गए। किसको? राजा की फैमिली को। तो फिर संपत्ति के लिए हत्या का एंगल कैसे बन रहा है? फिर 5 लाख की बात बार बार क्यों आ रही है? एक और महत्वपूर्ण बात, लैपटॉप का जिक्र बताया ये जा रहा है कि लैपटॉप जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण एविडेंस था, उसमें कुछ मिल सकता है, उसमें कुछ मिल सकता है। लैपटॉप के बहुत खास होने से गोविंद इनकार करते हैं। पहले वो लैपटॉप की जानकारी से इनकार करते हैं। हां, एक और महत्वपूर्ण बात जो रह गई, राजा का व्यवहार। राजा के व्यवहार को लेकर एक तरफ गोविंद ये भी बताते हैं कि वो गुस्सैल था, एक बार गुस्से में वो नौकरी छोड़ भी चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी, गोविंद ने भी सोचा था कि अभी इसको दोबारा नहीं रखा जाएगा, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि राज दोबारा नौकरी पे आता है, वो दोबारा रिज्वाइन करता है। अकाउंट्स वगैरह के काम उससे कुछ समय पहले ले लिए गए, वो सिर्फ गोडाउन का काम देखता था। अब वो संदेह के चलते गोडाउन में उसे शिफ्ट कर दिया गया कि दोनों अलग अलग रहेंगे, और या फिर इस वजह से किया गया कि सच में राज जो है वो ओवरबर्डन हो चला था, क्योंकि पहले कुछ ही लोग काम करते थे, बाद में कुछ भर्तियां की गई। सोनम के पिता ने जो कहा कि हमारी छोरी लाखों कमाती है, पर सोनम का तो बिजनेस माइंड है ही नहीं। भाई की बातों से लगता है सोनम का तो बिजनेस माइंड है ही नहीं, और जिसका बिजनेस माइंड नहीं है फिर वो लाखों कैसे कमाएगी? ये कॉन्ट्राडिक्टरी। जिसका बिजनेस माइंड नहीं है फिर वो कैसे इतनी फुल प्रूफ मर्डर प्लानिंग कर पाई, जिसमें सबूत तक को डिस्ट्रॉय कर देना है, किसी चीज को जला देना है, किसी को नाले में फेंक देना है, सामान को उठवा लेना है, इसके बाद अलग अलग जगहों से यात्रा ट्रैवल करते हुए किसी ढाबे में पहुंच जाना है। ये फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा जो एक बात कि ये किरदार किसके हैं? ये शिलोम जेम्स, बलवीर गार्ड, लोकेंद्र और वो 2 लोग जिनका जिक्र शिलोम कर रहा है। शिलोम क्या फिर कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहा है? और फिर वही सवाल, क्या सोनम किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार होती नजर आती हैं? एक बात और फिर से गोविंद यही कह रहे हैं, उनके हवाले से पहले कहा गया है कि हाँ सोनम ने ये किया है, वो खामोश रह गई थी, लेकिन अब तो गोविंद फिर वही बात कर रहे हैं। गोविंद कह रहे हैं कि वो जाकर फिर से वही बात पूछेंगे, और अगर फिर से सोनम खामोश रह जाती है तब क्या होगा? एक जज्बाती पहलू भी है, सोनम की बात करते हुए वो रो देते हैं। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है और अगस्त में रक्षाबंधन है। ये जज्बाती मामले हो सकते हैं, अदालत जज्बातों से नहीं चलती। और एक और आखिर में वो एक अपील भी कर रहे हैं, वो आप सभी को सुननी चाहिए। पूछा जाता है संतोष से, क्या कोई यार, रिश्तेदार, नातेदार कोई आता है? तो गोविंद कहते हैं कि नहीं, सबने हमसे मिलना बंद कर दिया और हमने सबसे मिलना बंद कर दिया। हम रोज जीते हैं, रोज मर रहे हैं, रोज ट्रायल हो रहा है, रोज किसी को कातिल बता दिया जा रहा है, रोज किसी को हत्यारी बता दिया जा रहा है, तंत्र मंत्र की बातें कही जा रही हैं। तो परिवार के लिए तो ये रोज मरने जैसी स्थितियां हैं, लिहाजा परिवार बाहर नहीं निकलता। फिर गोविंद कहता है कि उसे तो, अगर उसकी बहन ने गलत नहीं किया है तो उसे भी देखना है, और उसे तो अपने माँ बाप को भी देखना है, और साथ ही साथ
वो एक अपील भी करता है कि उन्हें शांति से जीने दिया जाए। उनके जज्बात, उनकी इन तमाम बातों का पूरा सम्मान, लेकिन अदालत में ये मामला और पूरे देश में ये मामला अपने तरह का एकदम अनोखा मामला होता जा रहा है। अब क्या कुछ अदालत में होता है, क्या कुछ पुलिस की चार्जशीट में होता है, पहले ये देखना दिलचस्प होगा। और चार्जशीट के बाद जब वो अदालत में पहुंचती है वो चार्जशीट, तो सबूतों की बुनियाद पर वो कितना टिक पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लगातार इसी तरह से अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। मैं माँ बाप की तो रिक्वेस्ट सभी लोगों से करूँगा कि माँ बाप को दूर ही रखें इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि बोलना क्या है, कैसे करना है और ये कैसे हुआ है। तो आप मेरे से सब चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है। दोनों खो दिए, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे मदर फादर भी देखना है, मुझे आज बहन भी है तो बहन भी देखना ही है, भले वो कैसी भी है। आज है तो सही, दूसरा भले राजा जी है कैसे भी है, मगर हमने तो अपना लिया था ना उनको, तो उस हिसाब से मेरे को तो हर रोज हंसना, हर रोज रोना है।